पेज 492 श्री अरविंद साहित्य संचयन। कल हम पढ़ रहे थे माया, उसकी संभावनाएं और शक्तियां। तो इसके अंदर माया क्या है? अनंत की परमोच्च और वैश्व चेतना और शक्ति है। और क्योंकि अपने स्वभाव मात्र के अंदर ये अबद्ध और असीम है, तो इसकी अब शक्ति या संभावना क्या हो गई कि एक ही समय में चेतना की अनेक अवस्थाएं, अपनी शक्ति के अनेक भाव, कि इसकी जो चेतना है और इसकी जो शक्ति है, तो चेतना की अनेक अवस्थाएं और अपनी शक्ति के अनेक भाव एक ही साथ प्रक्षिप्त कर सकती है। ये माया की संभावना है, जिसके अंदर हमने कहा कि इंडिविजुअल के रूप में प्रक्षिप्त कर सकती है, यूनिवर्सल नेचर के रूप में प्रक्षिप्त कर सकती है, ट्रांसेंडेंटल इसका एक भाव है, उसमें प्रक्षिप्त कर सकती है। इनके तो इंटर रिलेशनशिप्स तो बिल्कुल अनंत हैं, क्योंकि ये अनंत की परमोच्च और वैश्व चेतना और शक्ति है। ये तीनों भाव में ये एक पहली चीज थी। दूसरी अब ये क्या है? माया की एक दूसरी संभावना या शक्ति। मतलब माया क्या-क्या कर सकती है, वो सारे क्रियाकलाप यहाँ देख के कि भई ये काम माया के अलावा तो और कोई कुछ कर नहीं रहा। ये ही वो क्रिएटिव पावर है। तो पहली तो ये कि अपनी शक्ति और अपनी चेतना, इसको एक ही साथ अनंत रूपों में, अनंत तरीकों से, अनंत अवस्थाओं में, भावों में प्रक्षिप्त कर सकती है, एक। दूसरी, चेतना की जिस दूसरी संभावना को स्वीकार करना होगा, वह है समग्र असीम चेतना और ज्ञान के अंतर्गत एक अधीनस्थ गति में उसकी परिसीमन अथवा सहायक सेकेंडरी आत्मनिर्माण की शक्ति। जो यहाँ हम ये देख रहे हैं, इसी को देख के ये कहते हैं ये मिथ्या। अरे मिथ्या नहीं है। ये इसके अंदर ये संभावना है कि ये अपने अंदर अनंत चीजों को गर्भित करे रखती है, पर इसमें ये भी है कि अपने आप को लिमिट कर देती है एक जगह। मैं बहुत महान कलाकार हो सकता हूँ, मैं एक जबरदस्त कोई कलाकार हो सकता हूँ और मैं लिमिट कर दूँ अपने आप को वहाँ जाके स्टेज के ऊपर कि मेरे को तो बस एक डायलॉग हाँ बोलना है या ना बोलना है या बोलना भी नहीं है। मेरे को तो केवल बैठे रहना है, मेरे को तो केवल ये 2 मिनट ये करना है। तो दूसरी संभावना को स्वीकार करना होगा, वह है क्या है? समग्र असीम चेतना और ज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि इसके अंदर समग्र असीम चेतना है और ज्ञान है। उसमें एक अधीनस्थ गति में उसकी आत्म परिसीमन, सेल्फ लिमिटेशन, अपने आप को लिमिट कर देना। हमारे रूप में यहाँ लिमिट कर दिया, हमारे सोच को, समझ को, चेतना को बड़ा लिमिट कर दिया है यहाँ। अगर इस तरीके का आत्म परिसीमन न हो, तो ये ऐसा जगत क्यों नज़र आ रहा है? मूलतः, तत्वतः है नहीं, पर दिख तो रहा ही है। भई ये बातें जो कर रहे हैं, ये अभी हमको विचारात्मक लगती है, जो एक्चुअल लग रहा है, वो तो लग ही रहा है। तो आत्म परिसीमन अथवा सहायक आत्मनिर्माण की शक्ति, कि असीम चेतना और ज्ञान के अंतर्गत इसके पास आत्म परिसीमन की और सहायक आत्मनिर्माण की सेकेंडरी। अब इसके अंदर भी वर्तमान के अंदर आप ये देखिए, हम जो निर्माण कर रहे हैं, वो भी फ्रीडम है। पूरी असीम चेतना के अंतर्गत हमको एक कोई जो चीज़ दी गई है, तो इतनी विशाल वो अनंततः सारी चीज़ है, उसमें अपने आप को सेल्फ लिमिट करने की और उसी के अंदर कोई आत्मनिर्माण करने की शक्ति, क्योंकि यह अनंत की आत्मनिर्धारण की शक्ति का एक आवश्यक परिणाम है। क्योंकि वो हम पढ़ के गए हैं, इनडिटर्मिनेबल है, वो अनंत है, इसलिए वो डिटर्मिनेबल बन सकता है, इसलिए वो शांत सीमित बन सकता है, वो ही बनेगा। इसलिए अनंत की निर्धारण की शक्ति का आवश्यक परिणाम है, क्या? कि वो अपने आप को सेल्फ लिमिट करने की भी उसकी दूसरी संभावना है।
स्वात्म सत्ता सेल्फ बीइंग के हर एक आत्म निर्धारण में अपने आत्म सत्य और अपनी आत्म प्रकृति की अभिज्ञता होनी चाहिए। हर एक आत्म निर्धारण उसने अपने आप को सेल्फ डिटरमिन कर दिया चेतना के अलग-अलग स्तरों में, इंडिविजुअल में मतलब तीनों स्थितियों के अंदर या कम से कम आप ये कहो इंडिविजुअल में और वैश्विक में। इनके आपस के अंदर जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, उनके अंदर ये आत्म निर्धारण, स्वात्म सत्ता, सेल्फ बीइंग जो सेल्फ है उसने क्या किया हर एक आत्म निर्धारण में हम सब बन ही गए। वो एक कोई सेल्फ बीइंग है, उसने अपने आप को सेल्फ डिटरमिन कर दिया हमारे रूप में। मैं अपने आत्म सत्य और उसके अंदर मूलतः जो सत्य कंटेन्ड है, ये हमारे भीतर जो सत्य है, वो श्रद्धा के रूप में हमारे अंदर विराजमान रहता है। श्रद्धा के रूप में सामने प्रत्यक्ष होता है। पूरा फ़ॉर्मूलेट हो नहीं पाता ये आत्म सत्य, इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता रहती है। माइंड इसको पूरा फ़ॉर्मूलेट नहीं कर सकता, ये हमने पहले बात करी थी। उस समय विशेष के लिए आपको ये इंडिकेशंस, सर्टिट्यूड्स की ये तो है ही पक्की बात है, उतना इस रूप में आ जाता है। तो आत्म सत्य और अपनी आत्म प्रकृति की अभिज्ञता होनी चाहिए। मतलब जो आत्म निर्धारण हम सब के अंदर जो हो चुका, उसके अंदर उसको डेफ़िनिटली ये अवेयरनेस है कोई पार्ट को, अपना आत्म सत्य, तो हम सब का आत्म सत्य क्या है, ये जानने की और अपनी आत्म प्रकृति, मेरी सच्ची प्रकृति क्या है, इसको आप ये कहते हो वर्ण, मेरा वर्ण ये है। तो गीता यहाँ से शुरू करती है कि आपको अपनी सतही प्रकृति है, उससे आपको अपने मूल स्वभाव में जाना चाहिए। सतही स्वभाव से आपका जो सच्चा स्वभाव है, आत्म प्रकृति है, वहाँ जाना चाहिए और उससे फिर मद भाव, भगवान के भाव में क्योंकि आप वही हो, वहाँ जाना चाहिए। ये सारी बातें गीता कह रही है और इस राष्ट्र ने इसी प्रकाश में सारा कार्य सारा अब इसको कैसे समझें? अगर इसी दृष्टिकोण से सारी चीज़ है यहाँ की, तो ये तो नहीं समझ में आ सकती। इसलिए गीता आपको इस तत्व दार्शनिक जैसी चीज़ लगती है, पर वो एकदम थ्रू एंड थ्रू प्रैक्टिकल है, कि व्यक्ति कैसे करे उसके लिए गाइड करने का एक परफेक्ट मैनुअल है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? कर्म का विधान दे रहा है, सारी चीज़ उसके अंदर दी जा रही है। तो आत्म सत्य और अपनी आत्म प्रकृति की अभिज्ञता होनी चाहिए। ये दूसरी संभावना माया की चल रही है। दूसरी संभावना क्या है कि माया अपनी असीम चीज़ के अंदर से किसी एक चीज़ में लिमिट कर देती है। कर सकती है। उस एक जो लिमिटेड कोई चीज़ है, जो उसने अपने आप को पूरा थान है, उसमें से एक छोटी-सी चीज़ बना लिया। पर क्योंकि पूर्ण का गणित इस तरीके का है, वो छोटी-सी चीज़ भी पूर्ण है, तो वो स्वात्म सत्ता के हर आत्म निर्धारण, जहाँ भी वो लिमिट हो गई, जीव के रूप में, किसी वस्तु के रूप में, तो उसके अंदर अपना आत्म सत्य और अपनी आत्म प्रकृति की अभिज्ञता उसको भूल नहीं जाती। या यदि हम इसे इस तरह प्रस्तुत करना पसंद करें कि उस आत्म निर्धारण में अंतर्निहित सत्ता को अवश्य ही इस तरह से आत्म अभिज्ञ होना चाहिए। जो भी डिटरमिन्ड जो हो चुका है यहाँ, हम सारे के सारे एक रूप, एक कोई चीज़, एक कोई उनका विशेष सत्य, जो स्वात्म सत्ता है, सेल्फ बीइंग उसका एक एक सेल्फ डिटरमिन्ड कुछ रुख है, कोई चीज़ है, तो अवश्य ही आत्म अभिज्ञ होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यष्टित्व का अर्थ है कि प्रत्येक व्यष्टिगत जीव मतलब हर इंडिविजुअल या आत्मा स्वदर्शन और सर्वदर्शन का केंद्र है। इसलिए इंडिविजुअल आप खुद का भी सत्य देख लेते हो, ये संभावना है माया की, ये दूसरी संभावना है। पहली तो वो अपने आप को अलग-अलग अवस्थाओं में चेतना की और भाव के अलग-अलग मतलब शक्ति के अलग-अलग भाव उसके अंदर प्रक्षिप्त कर सकती है। दूसरा,
वो अपने आप को सेल्फ लिमिट कर सकती है, सेल्फ डिटरमिन कर सकती है। और जैसे ही वो सेल्फ डिटरमिन करती है व्यष्टि रूप में, इंडिविजुअल के रूप में, तो वो जीव या आत्मा स्वदर्शन कर सकता है और सर्वदर्शन कर सकता है और इसका केंद्र बन सकता है। इंडिविजुअल चेतना से आप अपने आप को, जगत को, अगर आप साइकिक रियलाइजेशन भी हो जाता है, तो इससे कोई ये नहीं है कि आपको, हाँ, उसके अंदर धीरे-धीरे हमने क्या पढ़ा था पहले, कि आपके सच्चा मन, सच्चा प्राण, सूक्ष्म भौतिक, जब यहाँ जाते हो और फिर बाद में आपकी अंतरात्मा। यहाँ इसमें जब जाते हो तो आप अपनी ही वैश्विक प्रकृति है, 2 मोटी दीवारें थी, आपकी सतही प्रकृति और भीतर आपका सब्लिमिनल सेल्फ, इसमें तो है बहुत मोटी दीवार। और आपके जो सच्चा मन, सच्चा प्राण, सूक्ष्म भौतिक, इनमें और यूनिवर्सल सेल्फ, उसमें मोटी दीवार नहीं है, उसमें फेंस है। तो धीरे-धीरे व्यक्ति इसका अगर साक्षात, पर इंडिविजुअल तो फिर भी रहता है उसके अंदर। और इस दर्शन की परिधि, असीम परिधि, जैसा कि हम कह सकते हैं, सभी के लिए समान ही हो सकती है, परंतु केंद्र भिन्न हो सकता है। ठीक है ये बात, कि इसके अंदर केंद्र तो भिन्न, मतलब देखने का रुख आपका जो है, वो इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शसनेस है। इसके अंदर इंडिविजुअल कॉन्शसनेस चली नहीं गई। पर इसके अंदर जिसको आप अहम कहते हो, वो वाली बात नहीं है। इसके अंदर कोई विभेद नहीं है। ये तो आप स्वात्म दर्शन है, उसके तरीके से सारों से इंटरैक्ट कर रहे हो। इसी अनुभव के लिए ये सारा मैनिफेस्टेशन है, कि किस तरीके से आप सच्चे रूप से, भई खुद ही है, मल्टीप्लाई करने का आनंद क्या है फिर? इस भाग से फिर वो अपने आप को ही इतने उसमें देखे, सोचिए कैसा विशेष आनंद है इसके अंदर। खुद को ही अलग-अलग उसने दर्पण के कोण लगा रखे हैं और उसमें खुद को ही अनंततः देखता, और तो अनंत बनाए कैसे? तो सब्जेक्टिविटी का एक ऐसा कोई एक चीज़ है, एक ऐसी विशेष बात है, उसमें वो अपना ही अनंत प्रसार कर देता है। क्योंकि आप यदि कहो एकम, कहाँ से बनाओ, कैसे बनाओ? तो सभी के लिए समान ही हो सकती है, परंतु केंद्र भिन्न हो सकता है। ये माया की संभावना चल रही है, जो कि ये क्यों कह रहे हैं, इस जगत को एक्सप्लेन कैसे करो? भई इस जगत की सारी मैनिफेस्टेशन है, तत्वतः उसको कैसे एक्सप्लेन करी जाए? तो एक संभावना वो है, जिनसे हम अपनी समाधि अवस्थाओं में और जितना भी साहित्य में आज तक की भी सच्चिदानंद है, ये है, वो है। अब वो कोई इंडिविजुअल की तो बात हो नहीं रही, वो तो एक चेतना की विशेष अवस्थाएँ, स्थितियाँ वो हैं। उसके अंदर अब आ गए यहाँ सपोज़ इस तरीके की मैनिफेस्टेशन, ये दूसरी संभावना। इसमें केंद्र सबका भिन्न-भिन्न है, पर इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि भी आप सेल्फ लिमिटेड हो, पर आप ये जानते हुए कि भी मेरा रोल इतना है, मेरा कार्य इतना है, समग्र बात इतनी है, अभी कुछ पता नहीं। तो केंद्र भिन्न हो सकता है, यह किसी स्थानिक, स्पेशियल, स्पेस से संबंधित, गोले के अंदर किसी स्थानिक बिंदु के रूप में स्थित केंद्र की तरह नहीं है। मतलब स्पेस, टाइम और स्पेस, एक स्पेस के अंदर आपने एक गोला खींच दिया, उसके अंदर एक स्टेशनरी सेंटर पॉइंट है, जैसे गोला खींचते हैं हम, प्रकार से हमने एक केंद्र किया, केंद्र करके पेंसिल से गोला खींच दिया। गोला खींच के उसके सेंटर में, सेंटर का मतलब यही है कि उसको केंद्र मान के आपने गोला खींचा। पर यहाँ जो दूसरी संभावना कह रहे हैं, ये किसी स्थानिक गोले के अंदर किसी स्थानिक बिंदु, कि गोला फिक्स है और केंद्र फिक्स है, ऐसा नहीं है इसमें। स्थित केंद्र की तरह नहीं है, अपितु मनोवैज्ञानिक केंद्र की तरह है, जो वैश्विक सत्ता में, मतलब गोला भी चेंज हो रहा है और उसका जो केंद्र है, मतलब वो न्यूक्लियस घूम के सपोज आपके सरकमफ्रेंस के पास आ गया, वो सेंटर से थोड़ा इधर आ गया। भई और तो कैसे बताएं? मनोवैज्ञानिक केंद्र है, और ये मनोवैज्ञानिक केंद्र आप कहाँ उठा के रखते हो? इसलिए मैंने आपको कहा साइकिक। भई हमारा जो मनोवैज्ञानिक केंद्र है, वो है साइकिक।
आपकी सत्ता का जो केंद्र है। तो एक मनोवैज्ञानिक केंद्र की तरह है जो वैश्विक सत्ता में विविधतापूर्ण सचेतन बहु के सह अस्तित्व द्वारा दूसरों के साथ संबंध रखता है। ऊपर हालांकि मैं कह चुका हूं, ये सेंटेंस में क्या मनोवैज्ञानिक केंद्र की तरह है जो वैश्विक सत्ता में, ये हमने बात कर ली कि विश्व के साथ किस तरीके से, क्योंकि उसमें आपका सरफेस सेल्फ है, आपका सबलिमिनल सेल्फ है जिसकी हम बात करके गए हैं, उसके बीच में बहुत मोटी दीवार है। तो कोई जो जीनियसेस होते हैं, कोई कलाकार है, कोई साहित्यकार है, कोई संगीतकार है या जीवन के कई और, किन्हीं के अंदर ओकल्ट आंखें हैं, किन्हीं में छोटे छोटे कुछ छिद्र इस तरीके के होते हैं, किसी को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ आभास होता है, किसी को पूर्वानुमान होते हैं, किसी के माध्यम से कोई चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये एज इफ छोटी छोटी विंडोज हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, जिनके अंदर से आपके सबलिमिनल सेल्फ और आपका सरफेस सेल्फ, उसके बीच में थोड़ा-सा संवाद होता है, जो जीनियसेस हैं। ज़्यादा उसका पता होता नहीं, कम होता है। उससे और आपका जो रियल सेल्फ है भीतर, या आप ये कहें कि आपका ही यूनिवर्सल सेल्फ है, उसका तो हालाँकि सबलिमिनल सेल्फ और आपका जो यूनिवर्सल है, उसके बीच में दीवार नहीं है। ये मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये एटलीस्ट ये स्कीम आपके कम कम से कम पूरी जमती जाए। तो मनोवैज्ञानिक इसके अंदर जो केंद्र है, जो वैश्विक सत्ता में विविधतापूर्ण सचेतन बहु, सचेतन बहु, देविका जी एक रूप से सचेतन है, दीपक जी एक रूप से सचेतन है। तो वैश्विक सत्ता के अंदर विविधतापूर्ण, मतलब एक वैरायटी के अंदर सचेतन बहु, अचेतन बहु नहीं। ये सारा ये मान के कि ये सारा मैनिफेस्टेशन बहु का, और अभी इसको नकार नहीं सकते। तत्वतः चाहे वो एकम सत है, तो भी ये बहु किस तरीके से बना, तो तुरंत सांख्य आके कहता है इस तरीके से बना। आपका पुरुष कहाँ स्टेशन लेता है, वो सारा इस तरीके का निर्माण बहु का कर देता है। तो हमारे लिए तो एक कम से कम टेंजिबल तो चीज है ही। तत्वतः वो चाहे एकम ही है, पर हमको डील तो ये बहु से करना ही पड़ता है। तो ये बहु है, ये किस लिए है कि यहाँ एक-एक जो व्यष्टि रूप के अंदर जो ये माया बन गई, या जो भगवान की क्रिएटिव पावर है जिसने व्यष्टि रूप अपना लिया, उसका जो बहु का सत्य है, जो आत्म सत्ता का जो सत्य है, जो उसमें इनग्रेन्ड है, विविधतापूर्ण सचेतन बहु बन जाए, और वो एक दूसरे से सह अस्तित्व द्वारा दूसरों के साथ संबंध रखे। सह अस्तित्व, अभी सह अस्तित्व नहीं है। अभी अस्तित्व तो जो है हम खुद ही नहीं जान रहे। सह अस्तित्व तो अपने बीइंग का ही नहीं है। मन एक चीज कहता है, प्राण दूसरी चीज कहता है, शरीर बेचारे के ऊपर लादते रहते हैं, या शरीर एक चीज कहता है, मन दूसरी बात कहता है। अंतरात्मा से संपर्क नहीं है, सह अस्तित्व तो इनका ही नहीं है। एक होमोजीनियस बीइंग हमारा अपना नहीं है। हमारे अपने अंदर निज का शासन नहीं है, दूसरों के साथ हम रह नहीं पा रहे। तो बहु के सह अस्तित्व द्वारा दूसरों के साथ संबंध रखता है। ये मनोवैज्ञानिक केंद्र है, पर ये मनोवैज्ञानिक केंद्र ऐसा है जो शिफ्ट होता है हमारे ही गोले के अंदर। और ये गोला भी कोई एकदम स्थित नहीं है, स्पेस के अंदर गोला नहीं है, मनोवैज्ञानिक गोला है ये। अब इसका क्या अर्थ हुआ भाई? मनोवैज्ञानिक केंद्र भी आप देखो, तो इस केंद्र को जैसे ही आप शिफ्ट करते हो, क्या कहने का अर्थ ये है, अगर ये एक ही जगह फिक्स केंद्र हो, तो आप ये को कहाँ है ये केंद्र फिक्स? आपके भौतिक सत्ता में, आपकी प्राणिक सत्ता में, आपकी मानसिक सत्ता में, अंतरात्मिक सत्ता में। जहां आप इस केंद्र को स्थापित करते हैं, वैसे ही आपका इंटरेक्शन चेंज हो जाता है। और मनोवैज्ञानिक आपका जो केंद्र है अंतरात्मा, उसमें जैसे ही रखते हो, ये सारी प्रक्रिया एकदम बदल जाती है। अब ये एक विशेष बात है, अगर इसको हम समझें, या ये वास्तव में ऐसा ही यदि है, तो फिर तो
लोअर पोटेंसी में काम नहीं करना चाहिए, इस केंद्र को वहीं लाके रख देना चाहिए। इसी की शिक्षा माँ जो बार-बार कह रही है, इसकी शिक्षा, इसको यदि सामने ला दिया जाए, आप ये सोच रहे हो कि मन का भी विकास हो जाए, इसका भी हो जाए, भई ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का विकास हो जाए, इसका भी हो जाए, ये सब गड़मड़ बातें हैं। आपको बिल्कुल सेंस नहीं है कि अंतरात्मा की शक्ति अपने आप में क्या है। आपको यदि ये कुछ आभास भी आ जाए, तो आप ये भ्रमित बात कर ही नहीं सकते। माँ को तो कोई भ्रम था नहीं जब उन्होंने कहा कि यहाँ शिक्षा एकमात्र अंतरात्मा की, साइकिक, और वो आके दूसरे भागों को हाथ में ले ले, बस वो तैयार मिल जाएँ, इतनी बात है। तो सह अस्तित्व द्वारा दूसरों के साथ संबंध रखता है। यहाँ तक सेंटेंस मेरे ख्याल से तो ठीक हो गए। मुश्किल हैं पर अब जिस तरीके से धीरे-धीरे चल रहे हैं, कुछ इंटेलिजिबल ये बन रहे होंगे। दीपक ठीक है ये सेंटेंस? हाँ, ठीक है। नहीं तो ये कुछ नहीं समझ में आता इसका अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है आगे, किसी जगत या लोक में, कोई भी जगत, और इनफैक्ट जगत भी हमको लगता है स्टेशनरी है नहीं। अब पशु के लिए यहाँ इसी रूम में होके भी वो सोचता है। इनफैक्ट एक मनुष्य को जो गैप लगता है या बीच का वॉइड लगता है, मैं बैठा हूँ और कोई दूसरी चीज़ है, इसके बीच में स्पेस है। माँ कह रही है ऐसा नहीं है। इसके बीच में भी जिस एक सर्टेन घनीभूतीकरण के अंदर जो दूसरे एंटिटीज़ रहते हैं, वो तो पैक्ड हैं। खाली आपको तो चेतना या उस घनीकरण का शिफ्ट चाहिए। हमारे चारों तरफ तरंगे हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो एक दूसरे वेवलेंथ के ऊपर है। 2 व्यक्ति पास बैठे हैं, तो भी बहुत बड़ा गैप है, वेवलेंथ मैच ही नहीं कर रही। ये एक बड़ी विशेष बात है, इसलिए ये जो केंद्र है, ये मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक शिफ्ट आते ही आपका जगत चेंज होता है। आप ये देखो, 2 जनों की ट्यूनिंग इतनी बढ़िया बैठती है, उनके बीच में कोई वो वाली बात ही नहीं है। और जो आप ये कह रहे हो कि काम जो है, वो 2 व्यक्ति जब जिस तरीके से कार्य करते हैं, देखो आप कैसे कार्य होता है। वही 2 व्यक्ति जिनके अंदर बिल्कुल ट्यूनिंग नहीं है, आपकी बनी-बनी बनाई व्यवस्था का क्या हो जाएगा, ये आप रात-दिन देखते हो। अगर ट्यूनिंग है, कहीं कोई विभेद नहीं, कहीं कोई बात नहीं। इतना डेवलपमेंट भौतिक स्तर के ऊपर हो जाता है, जब आपकी वहाँ ट्यूनिंग हो, और वहीं एक ट्यूनिंग आउट ऑफ ट्यूनिंग कोई चीज़ जाती है, कितना उसके अंदर घर्षण होता है, कितनी ये चीज़ होती है। तो आप ये देखिए किसी जगत या लोक में, और आप इंडिपेंडेंटली ये मान लेते हो ये लोक, ये जगत, इनफैक्ट जगत को आप डिफाइन कैसे करते हो? लोक, लोक मतलब ए वे ऑफ लुकिंग, देखने का तरीका। जैसे ही आपकी चेतना में परिवर्तन आता है, सामने चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यहाँ वो ही कोई पशु की चेतना कोई बैठी हो और उसको मानसिक चेतना दे दी जाए, ये सारी चीज़ तुरंत उदयमान हो जाती हैं। लाइब्रेरी उसके सामने उठ खड़ी होती है। तो आप ये कहें इंडिपेंडेंटली लाइब्रेरी तो है ही। भई आप ये कहो ये पुस्तकें थी इसीलिए तो मान लो आपने उसको चेतना दी तो उठ के खड़ी हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये छोड़ के चले जाओ, पशु की चेतना के लिए वो क्या करेंगे इसका? आप केवल साल भर के लिए भी ये सारी चीज़ें एकदम छोड़ दो, इसको मेंटेन मत करो। तो प्रकृति इसका क्या करती है? ये सारा निर्माण मनुष्य के आने से पहले नहीं था। मानसिक चेतना आई, तो आप जो देख रहे हो वो क्यों अनंत हर चीज़ के अंदर गति चल रही है। विज्ञान पता नहीं क्या-क्या कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, किस-किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में रोज़ नित नई क्या-क्या चीज़ें चल रही है, आप सारे को एनकम्पास थोड़ी कर पाते हो, सारे का पता थोड़ी है। और ये सारा किस चीज़ से आया? मानसिक चेतना से। अब इसके अंदर पूरे विश्व में इसके साथ-साथ यूटिलिटेरियनिज़्म आ गया, तो उसने अपने रूप पैदा कर दिए। सारा वातावरण का सत्यानाश कर दिया, भोजन, पानी ये सारे का कहाँ से हुआ ये? क्योंकि इसके अंदर भीतर ये चीज़ प्रवेश कर गई। आप एक ज़बरदस्ती के एनवायरनमेंटलिस्ट हो, पर यदि यूटिलिटेरियनिज़्म को आप नहीं रोकते, तो आप किसी चीज़ को नहीं रोक सकते। आपको अवश्यंभावी रूप से इन्हीं चीज़ों के ऊपर आना पड़ेगा।
भई आपका ध्यान यदि सरकार में बने रहने के अंदर है, उसका रूप ये है कि कैसे भी वोट प्राप्त करो, तो आपकी नैतिकता वगैरह कभी नहीं चलेगी। आपका ध्यान तो इसके ऊपर है कि भी वोट प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है, वो करो। आप बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हो सकते हो, पर यहाँ तो बात उसकी ही चलती है, जो वोट प्राप्त करे। अब एक मानसिकता है, उसने अपने रूप पैदा कर दिए, इंडिपेंडेंटली रूप नहीं है। तो यदि ये विचार सामने दिया जा सके और धीरे-धीरे इसके ऊपर कार्य किया जाए, बजाए इसके कि आप उन उन परिणामों को ज़बरदस्ती इधर-उधर करो, ये उससे होगा नहीं विशेष रूप से। ठीक है, आप उसको उसको एड्रेस कर सकते हो और धीरे-धीरे उस कारण तक लेके आ सकते हो। पर हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कारण है वो चेतना जिससे वो रूप पैदा हो रहे हैं, उसके अवश्यंभावी परिणाम हैं वो। जैसे ये कह रहे हैं केंद्र, यदि भौतिक सत्ता को रखते हो, तो उसके परिणाम हैं ये। आपको वो जगत वैसा नज़र ही नहीं आएगा। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि पांडिचेरी आश्रम चेतना का निर्माण है, अब ये बात तो नज़र थोड़ी आएगी दूसरे को इस दृष्टिकोण से। हम लोगों को थोड़ा-थोड़ा आभास होगा इस चीज़ का। दूसरे को आप कहो, वो कहे हँसेगा, बट ठीक है, या फिर अगर आपसे कॉन्ट्राडिक्ट करने की स्थिति में है, तो करेगा, नहीं दिमाग लगाएगा, नहीं लगाएगा, डिपेंड करता है। जबकि ये स्वीकार करने में आप भी कहोगे, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है, एक स्तर के ऊपर। तो जगत अपने आप में उतना ही है, जितना आपने अपने केंद्र को स्थापित किया है या उनका आपसी समीकरण क्या है। आपका समीकरण उसके अंदर मान लो आप एक पूरा कढ़ाई में अलग-अलग चीज़ें डाल रहे हैं, वो इंग्रीडिएंट्स भौतिक से ज़्यादा आ रहे हैं या प्राण से ज़्यादा आ रहे हैं या मन से आ रहे हैं या आपके नीचे के भागों से आ रहे हैं या ऊपर के भागों से आ रहे हैं या भीतर के भागों से आ रहे हैं, उतनी पिक्चर बनेगी। उतना भर थोड़ा बहुत आप जगत को देख सकते हो। तो इसलिए ऐसे के अंदर क्या होता है, कई बार व्यक्ति के अंदर भीतर कोई ऐसी चीज़ आती है, साधना में प्रवेश भी कर जाता है। अब उसके अंदर अपनी उस चीज़ को लगातार फ़ीड कर पाना, ये हम मुश्किल पाते हैं। इसके लिए 4 एड्स में वो कह रहे हैं उत्साह, वो उत्साह को बनाए रखना, हम सारे जिन्होंने साधना अपनाई है, ये तो देखते ही हैं। जो प्रोफ़ेस करते हैं ये कि साधना अपना ली, वो तो रात-दिन ये देखते हैं, उसको फ़ीड करना तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप एक चेतना की सर्टेन स्थिति में रहते हो या यदि सिंसियर हो तो अपने आप को रखने की कोशिश करते हो, पर फिर भी आपकी भौतिक सत्ता आपके कम्फ़र्ट ज़ोन का कैसा निर्माण करती है देखो। तो जगत वैसा ही नज़र आता है या फिर वैसी चीज़ें कि ठीक है, माताजी का काम तो ठीक है, पर देखो अब जो गोलियाँ हैं वो तो लेनी ज़रूरी है। आपका आयुर्विज्ञान है, उसमें तो ये बातें, अपने नोशंस, ये वो, ये सारी चीज़ चलती रहती है। भले हम महाश्री अरविंद के अनुयायी हैं तो, देखो आप क्या हो रहा है। तो हम उन उस जगत के जिसके अंदर वो हमको ले जाना चाह रहे हैं, उससे हम है ही नहीं उसके अंदर। आशा ही नहीं है कोई। तो ये ले लो, तो भी कोई उस गार्ब के अंदर व्यक्ति इनफैक्ट और ज़्यादा निकम्मा हो जाता है। मतलब ये अपना लो तो तामसिकता और फैल जाती है। इसलिए भगवान खूब व्यवस्था रखता है परेशान रखने की। तो किसी जगत या लोक आपको इंडिपेंडेंटली एक लग रहा है, पर एक कॉमन एक चेतना का मानसिक चेतना, मनुष्य की चेतना, मानव जाति, तो एक कॉमन एक चीज़ आ गई, पाशविक, और उसके अंदर भी एक, तो किसी जगत या लोक में हर प्राणी समान ही लोक को देखेगा, जनरल तरीके से, जिससे कि कॉमन तरीके से एक दूसरे से संवाद कर सके। नहीं तो संवाद क्या करे? वो ही जाति, तो उसके अंदर यदि एक को कोई मिसहैप हो गया किसी के साथ, कोई हिरण है, पानी के पास गया, मगरमच्छ ने पकड़ा, खा गया। अब वो तो बताने गया नहीं, पर इसकी जो चीज़ है, ऑटोमैटिक रेशियल इंप्रेशन के अंदर इंस्टिंक्ट के द्वारा, वो तुरंत सबके पास पहुँच गई। बड़े चौकन्ने रहते हैं। ऐसे नहीं कि मगरमच्छ को अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी पड़ती कि वो धीरे-धीरे जाता है और वो उसके पास यूँ ही आ जाता है, लो जी मेरे को खा जाओ, नहीं। दोनों को एकदम अपनी सटीक रखनी पड़ती है। तो जो एक जगत है या एक सर्टेन जगत क्या है, वेवलेंथ है बेसिकली। स्ट्रेटा है बेसिकली, अलग-अलग, अलग-अलग। जैसे आप वायुमंडल के अलग-अलग स्ट्रेटा देखते हो ना, ये आपका स्ट्रेटोस्फियर है या आपके ये फियर है, ये वो है। तो अलग-अलग घनीभूतीकरण हो गए।
हमारा मन, प्राण, शरीर भी एक सर्टेन कॉन्क्रेटाइजेशन है चेतना का। आप कितना इनके कॉम्बिनेशन में कितना आपको वो करके देता है समीकरण में, उतना होता है। उसमें जैसे एक पर्टिकुलर स्पीसी है या जाति है, मनुष्य जाति जैसे, तो समान ही लोग को देखेगा। समान भी भई समान अगर आप बोलो मैं भारत में रहता हूँ, आप भी कहो मैं भारत में रहता हूँ, तो कितना क्या देख लिया हमने। हम 2 जने मान लो एक प्रांत में भी रहते हो, मैं जयपुर में रहता हूँ। हम हो सकता है कि 100 साल जयपुर के अंदर रहे, और एक-दूसरे का कुछ पता नहीं। जयपुर के उस भाग का कुछ पता नहीं। तो ये हमको सेंस आना चाहिए कि कोई भी हमारी अपनी सत्ता का सेंस नहीं और दूर क्यों जाओ। जिस व्यक्ति के साथ कितना लंबा समय हमने निकाला, उसका कोई सेंस नहीं। वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, उसकी निहित जो कितनी फैकल्टीज़ हैं, उसकी शक्तियाँ हैं, उसकी संभावनाएँ निकल के आ जाती है। अरे! ये क्या हुआ? ये तो उसके साथ खाली 2 घंटे ही, आधा घंटे ही तो मिला था। इसमें परिवर्तन आ गया सोचने, समझने, सारे में। पर फिर भी एक कॉमन इस तरीके की भाषागत चीज़ है, कैसे कम्युनिकेट करो। तो समान ही लोग को देखेगा, परंतु उसे अपनी ही स्वात्म प्रकृति के अनुसार, अपनी स्वयं की आत्म-सत्ता में से देखेगा। ये सब्जेक्टिविटी हो गई। तो ये सब्जेक्टिविटी ऊपर जैसे उन्होंने कहा एक मनोवैज्ञानिक केंद्र है, वो केंद्र आप कहाँ रखते हो, उससे इंटरैक्शन होगा। अगर सबसे बाहरी सत्ता में रखते हो, इंटरैक्शन होता ही नहीं। बहुत ही टूटा-फूटा इंटरैक्शन होता है। हृदय के ऊपर थोड़ा-सा आप मतलब भीतर जाते हो, तुरंत ही देखो डिफरेंसेस मिटने शुरू हो जाते हैं। और भीतर जाते हो, वहाँ डिफरेंस है ही नहीं कि हम एक हैं, हम बिल्कुल एक हैं। और वही आप अगर बाहर आना शुरू करो, आप डिफरेंसेस को मेटने की कोशिश करते हो, बाहर कुछ आपको कुछ दे दें, अरे उस वहाँ तो डिफरेंस है ही, वो तो बनाया ही गया है इसीलिए। उस डिफरेंस को आप कोई तालमेल का काम चलाऊ तालमेल से समहाउ गैप को फिल करने की वहाँ नहीं हो सकता। ये तो भीतर जाना पड़ेगा। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति जो 3 विचार लेके आई, उसके अंदर यदि भ्रातृत्व को नहीं लाया जाता, तब तक वो ये ट्रायंगल खड़ा ही नहीं हो सकता। श्री अरविंद ने कहा न तो मनुष्य जाति तब समझ रही थी, ना आज समझ रही है। स्वतंत्रता, किसको कहें स्वतंत्रता? यदि डीपर सेंस नहीं हो तो निरंकुशता हो जाएगी। भई हर जना कहे क्यों मैं कमज़ोर हूँ क्या? स्वतंत्रता आपने उस भाग को देने का प्रयास किया, प्राण को। भई भौतिक शरीर में तो सारे एक जैसे दिखते हैं, पर इस फ्रेमवर्क में एक में प्राण बड़ा प्रबल है, तो जिसके अंदर प्रबल है, जितना प्रबल है, वो तो अपना उतना दायरा बनाएगा। वो चीज़ यदि हमको नहीं दिखती, क्या करें? इसलिए तंत्र कोई भी लिया हो आप, राजतंत्र लिया हो, लोकतंत्र लिया हो, कुछ लिया हो, जिनमें ये है वो ही राज करेंगे और करते आए हैं। एक-एक परिवार राज करता आया है। क्यों? तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यदि भीतर से नहीं हो और आपको पूरी जो इक्वालिटी, समानता, समानता बाहरी है ही नहीं और होनी भी क्यों चाहिए? मेरा रुख आर्ट की तरफ है, मेरा रुख इस तरफ है, तो मेरा जो भीतर से इंक्लिनेशन है, मेरे को पूरी स्वतंत्रता उसको एक्सप्रेस करने की होनी चाहिए। बाहरी तरीके से स्वतंत्रता, अरे वो तो मूर्खता है। और समानता, ये समानता है ही नहीं, समान है ही नहीं हम कैपेसिटीज़ के अंदर तो समानता यथा योग्य तो हो सकता है। एक माँ 2 बच्चे के साथ बिल्कुल समान व्यवहार करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही भोजन, उसी तरीके का भोजन, उसी क्वांटिटी का भोजन, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सारी चीज़ टॉलरेट करी जा सकती है यदि इसका आधार हो फ्रैटर्निटी, भ्रातृत्व। ये बात तब भी उतनी प्रासंगिक थी, आज भी उतनी है, पर मनुष्य जाति न तब तैयार थी, न अब तैयार है। और ये फंडामेंटल है मनुष्य जाति के लिए। ये बात हम अपने अंदर महसूस करें और ये सामने लेके आएँ। ये बात सामने लाने में कहाँ दिक्कत है भई? केवल श्री अरविंद ये बात बता रहे हैं, देखो आप, कितनी विशेष बात है जिसके लिए क्रांति हो गई, जिसके लिए इतना रक्तपात हो गया। वैचारिक दृष्टिकोण से है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है ही नहीं। हाँ, एक स्तर के ऊपर अब आप ये कि नहीं भैया, आप तुरंत ये कहती हो ये नहीं, ये मानवीयता को शर्मसार कर रहा है, ये कर रहा है, एटलीस्ट कम से कम कहने को तो है। नहीं आप पहले का समय सोच ही नहीं सकते, वहाँ तो कोई ये चर्चा ही नहीं है।
वहां तो बिल्कुल चर्चा नहीं है, माइट इज राइट। राजा के पास उस समय ये है तो जी महीना इतने का कर लेंगे, पहले इन्होंने सीजर वगैरह ने इसी तरीके से किया, तो इसलिए अलग अलग, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये वाला कैलेंडर है। इस बार सुविधाजनक है, 60 दिन का महीना करेंगे। आप कहे ये क्या चल रहा है ये? मारे मारे मार नहीं, उसको छोड़ दे, करोड़ों को विचेज कह के मार डाला, कोई कहने वाला नहीं। तो अब धीरे धीरे एटलीस्ट कम से कम कुछ एक एक स्तर के ऊपर ये एस्टेब्लिश हुआ, नहीं भैया ये नहीं कर सकते, सारे समान हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ये फॉलो तो नहीं किया जा रहा, पर कम से कम लोग कहते जरूर हैं इतना, सब समान हैं, सबको पूरी फ्रीडम है, आप गुलाम नहीं बना सकते। पर सच्चे रूप में ये तब आएगा जब फ्रेटर्निटी हो। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, किसी जगत या लोक में हर प्राणी समान ही लोक को देगा, परंतु उसे अपनी ही स्वात्म प्रकृति के अनुसार अपनी स्वयं की आत्मसत्ता में से देखेगा, ऐसे ही देखेगा। क्योंकि उनमें से हर एक अनंत के अपने स्वयं के सत्य को, आत्म निर्धारण के अपने ही ढंग को तथा वैश्विक निर्धारणों से संपर्क साधने के अपने तरीकों को अभिव्यक्त करेगा। ये आपका सच्चा इंडिविजुअल सेल्फ है। इसमें आपकी भौतिक जो बाहरी अहम है उसकी बात नहीं की जा रही। जिसको सब्जेक्टिविटी मान लिया जाता है वो सब्जेक्टिविटी नहीं। यदि वास्तव में आप अंतरात्मा का भी साक्षात्कार कर लेते हो, जिसको साइकिक कहते हैं, तो भी आपका तरीका बड़ा विशेष प्रकार का, आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। इससे ये नहीं कि कोई कन्फ्यूजन फैल जाता है। भी माँ वहां है, ये उनसे श्री अरबिंदो से प्रश्न किया गया कि जब माँ धरती पे आ गई थी, तो रामकृष्ण जी तो धरती के ऊपर थे उस समय, 8-10 बरस तो फिर भी रहे थे वो। तो क्या उनको ये सेंस आ गया था, क्योंकि वो तो माँ जगदम्बा के अनन्य उपासक, तो क्या उनको सेंस आ गया था कि ये माँ आ गई है यहाँ? भई माँ अपने आप के अंदर जगदम्बा स्वयं, रामकृष्ण जी कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, जिनको उपासक उनके तो ये पत्र के अंदर है ये, द मदर के अंदर है ये। तो उनसे पूछा क्या उनको सेंस था? कि भई ऐसा लगता तो नहीं और ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं। और माँ जितनी जो पूर्णता लेके आई वो उस तरीके से देख रहे हों, ये बड़ा अच्छा पत्र है इसके अंदर। द मदर 32वां वॉल्यूम है श्री अरबिंदो का, उसके अंदर। तो हम क्या बैठ के कयास लगाते हैं, उसके अंदर तो भी सबको सभी पता चल जाता है, सारी चीज़ हो जाती है अब। आप देखो, माँ वहाँ आ चुकी हैं, रामकृष्ण जी, और अगर मैच्योर अवस्था के अंदर हैं, तो क्या उनको यही पता नहीं माँ का आविर्भाव हो चुका है? कोई ज़रूरी नहीं। तो आप वास्तव में किसी चीज़ के संपर्क में जितना आवश्यक है, स्वात्म सत्ता के अंदर से आप देखते हो, बाकी का कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। अब इस उदाहरण से देख लो आप, कि आप आजीवन इस चीज़ के उपासक हैं, ऐसे उपासक हैं, जिसके ऊपर तो उनका तो उदाहरण है भई, और हम तो आकलन क्या करें इस बात का। विविधता में एकता के नियम के अनुसार इसकी दृष्टि निसंदेह मूल रूप से दूसरों के समान ही होगी, परंतु फिर भी यह अपना भिन्न तरीका विकसित करेगा। हम सारे कॉमन फ़ोल्ड के अंदर आ गए, एक ही विचारधारा में आ गए सारे के सारे, मान लीजिए जो यहाँ बैठे हैं लाइक माइंडेड हैं, लाइक एस्पिरेशंस हैं। श्री अरविंद और माँ के पास एक ही आश्रम में चले गए, एक भोजन, एक चीज़, एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, फिर भी उसका एक अपना बड़ा ही भिन्न और विशेष तरीका है। वो कैसे मूव करेगा, वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। और ये वाली बात बात भी उसकी इंटेंसिटी, उसकी वो चीज़ है, उसके ऊपर निर्भर करती है। ये बहुत ज़्यादा विशेष चीज़ है। हम एक ऐसे वंडरफुल जगत के अंदर हैं, और ये सुन के भी देखो हम रोज़ क्या हो रहा है हमारे साथ। ये ये नहीं होना चाहिए कम से कम। जैसा कि हम सभी मनुष्यों को समान ही लौकिक वस्तुओं के प्रति एक समान मानवीय तरीके से जागरूक होते देखते हैं। भौतिक चीज़ों के प्रति एक तरीके से, प्राणिक चीज़ों के प्रति एक कॉमन तरीके के सा है। इसीलिए सो कॉल्ड पद्धति, सो कॉल्ड आपकी नियम हैं, शिक्षा के, समाजशास्त्र के, ये के, एक कॉमन, और उसके अंदर फिर बाद में वैरायटी के लिए भी कौन-सा तंत्र है, कितना स्थान बनाता है।
उतना टिक पाता है। तो इसमें भी केवल भारतीय संस्कृति ने स्थान बनाया। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म। उसने हर एक के अंदर कहा कि उसका वेद उसके हृदय में विराजमान है। अनंत मार्ग हैं उस एकम सत्य तक जाने के, इसलिए हमेशा टिक पाया। पर आपने यदि एक संस्कृति ने इसको एस्थेटिक तरीके से देख लिया, हालाँकि कॉमन तरीका है मनुष्य जाति का, भोजन करने का और का, सारे ये नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई अलग से हो गए थे, वहाँ ग्रीक कल्चर में अलग से हो गए थे, नहीं। पर तत्वतः जीवन को आप विवेचन उसका किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, उन्होंने सौंदर्य के दृष्टिकोण से किया। उन्होंने अपनी आचार नीति उस तरीके से बना दी। उन्होंने अपने धर्म को उस तरीके से बना दिया। थोड़े समय रहा फिर टूट गया। रोमन कल्चर ने उसको एक विधान के रूप में देखा, ज़्यादा समय चला। ज़्यादा समय इसलिए चला क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन लागू करते हो तो आपको ज़्यादा समय टिकाऊ रखता है। तो इतना डिसिप्लिन था परिवार में भी, जितना कि आप किसी संस्था में नहीं देखते, उससे ज़्यादा डिसिप्लिन उन्होंने परिवार के अंदर लागू कर दिया। उसमें निरंकुशता नहीं, ये दरवाज़ा बंद कर लिया, अब घर के अंदर हम बैठ के कुछ भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। इतना भीतर तक इनकलकेट कर दिया उसके। भई पश्चिम में जैसे आज देश के प्रति उनका जो भाव है, भारत के अंदर नहीं है। देश को लेके उनका जो भाव है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या पब्लिक की चीज़ को बिल्कुल इस तरीके से काम में लेंगे, 20 साल से काम में ले रहे हो, उसपे कोई स्क्रैच थोड़ी मिलेगा। उसके साथ कोई दुर्व्यवहार, सड़कों के ऊपर गंदगी कर रहे हो, कभी नहीं। पब्लिक जो एटिकेट्स है, उसके अंदर उनको कोई ऑटोमैटिकली है, सुचारू चल रही हैं चीज़ें। यहाँ ये तो कोई बात ही नहीं होती। पब्लिक मतलब अपने उपभोग की है भई ये। कोई मतलब नहीं, कोई कुछ एटिकेट्स नहीं, कुछ नहीं। और फिर भी एक मनुष्य का एक जो जनरल तरीका है, जनरल भी है, विशेष भी है, उसके अंदर और भीतर विशेष है। सारी चीज़ें हैं ये। तो कितना आप भीतर से इसको देखते हो, कितने किस तरीके से जागरूक होते हो, उतना टिकाऊ रह जाते हो। तो लौकिक वस्तुओं के प्रति एक समान मानवीय तरीके से जागरूक होते देखते हैं, पर तो भी हमेशा हर एक में व्यक्तिगत अंतर के साथ। यह आत्म परिसीमन, ये दूसरी संभावना माया की हम बात कर रहे थे, इसने इस तरीके से अपने आप को सेल्फ लिमिट कर दिया। यह आत्म परिसीमन मूलभूत नहीं होगा। तो माया का पहला काम, पहले तो माया क्या है? वो अपने आप को चेतना की अलग-अलग अवस्थाएँ, सुप्रामेंटल की अपनी है, उससे ऊपर की अपनी है, और हमको लगता है बीच में कुछ यूँ ही है भई, जैसे समाधि के अंदर चले गए आँख बंद करके, ऐसे नहीं है। पशु की चेतना के अंदर वो सर्टिट्यूड्स या उस तरीके से नहीं है, मानसिक चेतना आते ही आप देखो, आप उसके अंदर जो चीज़ें एक व्यक्ति जो कर रहा है, वो उसको आप पूरी जाति को, पशु की जाति को, वो आप बिल्कुल नहीं बता सकते। एक मनुष्य में जो चीज़ है वो। और जैसे-जैसे आप आरोहण करते हो, इनफैक्ट मनुष्य के अंदर भी एक विवेकानंद ने क्या अभिव्यक्ति करी, सारे मनुष्यों को भी आप बताओ। वो कह रहे हैं कि मैंने कभी अपने निजी हेतु से काम ही नहीं किया। अब ये बात तो पता ही नहीं चल सकती, ये होता किस तरीके से है, कि इतने थोड़े से समय में इस व्यक्ति ने ऐसी क्या बात कही भई? ऐसी क्या चीज़ कह दी? अगर उन चीज़ों को आप भी रिपीट करो तो उसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं आता, सामूहिक जीवन की तो बात छोड़ो। क्या ऐसा इंडेलिबल प्रभाव, अमिट प्रभाव वो छोड़ के चले गए, जो आज भी उतना ही व्यापक तरीके से आपको हिंदुत्व की ओर की परिभाषा, लोग मुड़ रहे हैं उनकी ओर। अरे भई ये बात है। बार-बार, बार-बार रेफर किया जा रहा है। तो वो व्यक्ति ऐसी क्या बात थी भई, और जिस समय की, उस समय तो वो दिख ही नहीं रही थी। उन्होंने जब वो बात करी, क्या उसके लिए अब तो आपको रिपीट करने में भी ज़ोर आ रहा है खैर, पर उस समय तो वो वैसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। वो ऐसी विशेष बात थी। उन्होंने कहा आप ये आर्य आक्रमण की बात कर रहे हो जो हुआ ही नहीं कभी। अरे ये आर्य और द्रविड़ में कोई भेद ही नहीं है। फिर आज तक हमारे बीच के लोगों को ये सेंस नहीं है क्रिश्चियन मिशनरीज़ का। उन्होंने वहाँ जाके उनके बीच के अंदर ये कहा कि अगर महासागर के तल का सारा कीचड़ तुम्हारे मुँह के ऊपर डालूँ, क्या तो महामूर्खता चाहिए इस चीज़ के लिए कि आपको सेंस नहीं है आप पब्लिक में क्या बोल रहे हो, या आपके अंदर आत्मा की पूरी शक्ति चाहिए ये बोलने की। आज तो आप उनको पढ़ सकते हो, पर आज भी कह सकते हो क्या ये? हमारे जो गोरे आका हैं सारी चीज़ों के,
शिक्षा में वही, चाहे बात कितनी भी महाश्री अरविंद कर लो, बढ़िया तो वही लगता है। ऐसी गाड़ी में आया है, ऐसा इसका ऑफिस है, ऐसा ये है, ऐसा ये है। प्रभावित तो उसी से हैं हम सारे, इसमें कोई आप और मैं की बात नहीं है। इसमें मेहनत लगती है, यदि थोड़े से आप गहरे व्यक्ति हो तो तुरंत आप शिफ्ट करते हो, अरे नहीं यार ये कोई बात थोड़ी है, पर मेहनत तो फिर भी लगती है। नहीं तो आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देखना आना चाहिए था। यह आत्म परिसीमन मूलभूत नहीं होगा, अपितु एक सामान्य सार्वभौमिकता या समग्रता का व्यष्टिगत विशिष्ट विकास होगा। इसके लिए पुनर्जन्म आता है। 2 प्रक्रियाएं चल रही है यहाँ विकास की। इसके अंदर जातिगत विकास है। भाई कुत्ता एक जाति है सपोज, पर अब लाके कोई कुत्ते रोज विकसित हो रहे हो ऐसा नहीं। एक जिराफ है, वो ठीक है, एक प्रकृति उसको एक सर्टेन स्तर तक लेके आ गई। बंदर है, काफी नजदीक भी हमारे हैं, ठीक है, विकास कुछ ट्रिक्स सीख जाता है। इसमें जबकि आप इनको सिखाते भी हो नजदीक रख के तो भी ठीक है। इनफैक्ट इनको कुछ को गाड़ियां दे दी कि एक एक सर्टेन एरिया के अंदर वो अपनी गाड़ी चलाते हैं। कार दे दी उनको, जो आपके चिंपैंजी हैं और हैं। भैया ये अच्छी ड्राइविंग करता है और वहां तक ठीक है। उनको फिल्मों में काम में लेते हैं या फिर बाद में आपके डिफेंस के अंदर कुत्तों को काम में लेते हैं। इनफैक्ट आजकल ये देखने के लिए कि कहाँ आपके बारूद है या फिर कोई कुछ है, मधुमक्खियों को तैयार करते हैं। ये सारी चीजें करी जा रही हैं। मधुमक्खी सोच के नहीं कर रही, वो तो इंस्टिंक्टिवली एक चीज है, मनुष्य ने मानसिक चेतना के कारण उसकी उस फैकल्टी को हार्नेस कर लिया, उसको अपने प्रयोग में ले आया मनुष्य। वो सोच के आपकी सहायता नहीं कर रहे। कुछ थोड़े से जिनमें रूडिमेंट्री माइंड हो सकता है, डॉल्फिन्स हैं, हाथी हैं, कुत्ता है, ये तो कर सकते हैं, पर एक जातिगत रूप से कोई विकास हो रहा हो नजर नहीं आता। तो ये विकास आगे कैसे चले, जाति का भी विकास हो, तो उसके लिए तो एक तरीका है कि प्रकृति मनुष्य को किस तरीके से लेके आई। माँ और श्री अरविंद का तो ये है कि एक सर्टेन तरीके से ओवरलुक, ऊपर से मानसिक चेतना ओवरलुक कर रही है और तैयार कर रही है एक प्रोटोटाइप। वो धीरे-धीरे कोई कोई जो भी बंदर है या जो भी है, वो रात को सोया बंदर, फंडामेंटली उसके अंदर एक चेतना का अवतरण हो गया। जो भी बिल्कुल रिसेप्टिव इंस्ट्रूमेंट उनमें से किसी में भी रहा होगा, 1 में, 2 में, 10 में, जिनमें भी, जो सबसे ज़्यादा माकूल थे, उसके अंदर उसका अवतरण हुआ मानसिक चेतना का। तो वो तत्वतः बदल गया, ये नहीं कि उसकी क्षमताएँ अब ये तो कि वो पेड़ों पे नहीं लटक रहा होगा, वो तत्वतः बदल गई। और ये धीरे-धीरे एक दिन में नहीं, जैसे आप नस्ल सुधार करते ही हो गायों की और की, आप अगर प्योर ब्रीड में भी लाना चाह रहे हो तो 12 साल, 15 साल, 20 साल इतने लगते हैं आपको। अगर आप इसको लेके चलते हो, पेडिग्री तैयार करते हो इसकी, तो इसके अंदर भी आपको प्योर उसके अंदर लाने के अंदर 12-15 साल लगते हैं। तो वैसे ही उसमें तत्वतः मानसिक चेतना आ गई। मानसिक चेतना के अंदर आने के बाद धीरे-धीरे उसकी जितने भी हज़ारों साल लगे होंगे या जो भी लगा होगा, जो कालखंड लगा होगा, पर वो मूलभूत रूप से वो अपनी ही जो मूलतः जिस बंदर जाति से आया था, उससे अंतर आ गया। अब हो सकता है वो चीज़ों को दूसरे दृष्टिकोण से सब्जेक्टिविटी रही होगी। बाकी उस समय अगर चारों तरफ का माहौल देखो, वही फल, वही सारी चीज़, कोई मनुष्य तो आया नहीं, कोई पद्धति नहीं, कोई बात नहीं। हज़ारों हजार वर्ष, लाखों वर्ष भी बीते होंगे, पता नहीं कितना समय बीता होगा। धीरे-धीरे उसने फिर बाद में उसका साथ में जीने का तरीका चेंज हुआ होगा। अभी भी यदि आप बंदर का तरीका और हमारा तरीका देखो, तो क्या विशेष हम कह पाते हैं? भोजन के प्रति वही बात है, बच्चे पैदा करने के प्रति वही बात है, अपना दबदबा असर्ट करने के प्रति वही बात है। फंडामेंटल जो आपको उससे अलग करती है, वो बात तो हम कभी टटोल के ही नहीं देखते, मैं अलग भी हूँ उससे। अगर ये देखें, तो भी खैर एक मूलतः अंतर आया है कि मनुष्य जाति ने सोचने समझने के काय हैं, साहित्य, संगीत है, ऊँची चीज़ें हैं, अध्यात्म है, योग है, ये सारी चीज़ें विकसित करी हैं। पर इसके अंदर एक जातिगत तरीके से आपने विकास किया, इंडिविजुअल का विकास तो हुआ नहीं इसके अंदर। तो इंडिविजुअल का विकास कैसे हो?
उसके लिए मैकेनिज्म जो अपनाया गया वो है क्रम विकास, पुनर्जन्म। जाति धीरे 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 इंडिविजुअल आपको आके एक नया कोई सामने मार्ग दिखाता है, फिर कलेक्टिविटी उसके ऊपर धीरे 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 कोशिश करती है उसको फॉलो करने की। तो ये कलेक्टिविटी के अंदर जो प्रभाव आ जाता है वो इंडिविजुअल को सहज रूप से मिल जाता है। इसलिए कलेक्टिविटी के अंदर, नहीं तो श्री अरविंद कह रहे सुप्रामेंटल मेरे को इंडिविजुअल के लिए आवश्यकता नहीं है, ये इस तरीके का मैकेनिज्म है। तो जो ये कहता है कि हम सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं, उनको अभी तक पद्धति का पता नहीं श्री अरविंदो का, नहीं तो श्री अरविंद खुद में ही संसिद्ध कर लेते ना। अगर ये इस तरीके का मैकेनिज्म होता, और वो कहे मेरे को न तो पर्सनल इसकी आवश्यकता है, ये ऐसे किया नहीं जा सकता। ये कारण है कि जब तक आपकी कलेक्टिविटी इसके लिए तैयार नहीं हो जाती, इंडिविजुअल को वो चीज नहीं मिलती। और इंडिविजुअल इसको आगे आइस को ब्रेक कैसे कर सके, कैसे एक नवीनता यहां लेके आ सके, उसके लिए अवतार आते हैं, विभूति आती है, या फिर इंडिविजुअल का ग्रोथ कैसे हो, उसके लिए पुनर्जन्म होता है। अगर ये मैकेनिज्म नहीं हो तो रेस ग्रो करे नहीं करे, अब उसका तो, और वो जिस गति से करे, करे भी कैसे, न वो ग्रो करेगी न इंडिविजुअल ग्रो, फिर ग्रोथ का मतलब ही नहीं हुआ। इसलिए आपके ये जो पुनर्जन्म है और उसके साथ साथ भी आपके प्रारब्ध की ओर की ये सारी जो कंसिडरेशंस है उसके कारण और उसके साथ आ गई। तो ये क्या कह रहे हैं, आत्म परिसीमन मूलभूत नहीं होगा, सामान्य सार्वभौमिकता या समग्रता का व्यष्टिगत विशिष्ट विकास होगा। समग्रता का व्यष्टिगत, इंडिविजुअल समग्रता तो बढ़ ही रही है, मनुष्य जाति तो बढ़ ही रही है, और उसके बढ़ने से आपका सिक्योर एक ग्राउंड तैयार हो जाता है, उससे नीचे नहीं जाओगे। जब एक कलेक्टिविटी एक स्तर तक बढ़ गई तो इंडिविजुअल को ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगी। बच्चा पैदा होगा, वो स्वतः ही अपने साथ वो वाली चीज लेके आएगा, उतना तो उसको मिल जाएगा। पर व्यष्टिगत विशिष्ट विकास होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति एक सर्वगत सत्य के अपने स्वयं के केंद्र से और अपनी आत्म प्रकृति के द्वारा क्रिया करेगा, परंतु यह क्रिया करेगा एक सामान्य आधार पर। क्रिया करेगा किसके ऊपर, कॉमन लॉट तो जो मिलेगा वही मिलेगा, निज व्यक्तित्व और प्रकृति से अलग, पर प्रकृति और व्यक्तित्व के प्रति किसी प्रकार के अंधेपन के बिना। किसी अंधेपन के बिना, तो सावित्री में यह है कि भी सारों के दुख तकलीफें सारी उसके पास स्वतः इस तरीके से उसके बीइंग में आ जाती थी। और फिर जब उसने, सुप्रीम लॉर्ड ने उसको कहा कि भी तू आ जाए यहाँ, करना ना, गिव गिव दिस टू मी फॉर अर्थ एंड मैन, अर्थ और मैन के लिए, उसने कोई अपने लिए उस चीज को स्वीकार नहीं किया। तो फिर सुप्रीम कहता है कि क्योंकि तूने ये सारी चीजें मेरी अस्वीकार करी है, तो अब तेरे साथ जो होने वाला है जगत के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की ये प्रकृति है, जिस तरीके का यहाँ मैनिफेस्टेशन है, तकलीफ का काम है, तो वो तकलीफ जो मां श्री अरविंद ने उठाई, और यहाँ तो ये है निज व्यक्तित्व और प्रकृति से अलग, पर प्रकृति और व्यक्तित्व के प्रति किसी प्रकार के अंधेपन के बिना। तो आध्यात्मिक व्यक्ति इस दृष्टिकोण से क्रिया करता है, वह ऐसी चेतना होगी। अच्छा, यहां तक सेंटेंस में कोई चीज मत कोशिश कर रहा हूं इसको, अदरवाइज अपने आप में ये सेंटेंस अनइंटेलिजिबल है, कुछ नहीं पता चलता। देविका जी। जी, थोड़ा थोड़ा क्लियर है ये जो सेंटेंस है, जो ये लास्ट वर्ड है वो भी। ये सारी इन्वॉल्व प्रक्रियाएं हैं जो केवल मां श्री अरविंद ने बताई, और कोई नहीं बता रहा इस तरीके से। जी। तो ये जो कहते हैं कि हम सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन वो करते, तो फिर कर ही लेते, एक को ही तैयार कर लेते वहां। नहीं हो सकता इस तरीके से, रेस कैसे जाएगी फिर, रेस का तो कुछ हुआ नहीं। ये श्री अरबिंदो की पुस्तकें पढ़ो तो बिल्कुल क्लियर कट, ये नहीं कि कोई, बिल्कुल साफ साफ वर्णन है ये। हो सकता है समय से आ भी जाएगा, लाइफ डिवाइन में वर्णन है ये, और कई जगह वर्णन है, स्पष्ट है। पर ये है कि हम पढ़ते ही नहीं, अब उसका क्या रास्ता हो। और फिर लैंग्वेज इस तरीके की है, अब इसमें ये नहीं है कि हिंदी की और अंग्रेजी की बात है, रिलीफ तो है नहीं कुछ। और इंडिविजुअली आदमी पढ़ता है, इतना फोकस कर भी नहीं पाता। सामूहिक एक इस सत्र का ये विशेषता है, हम धीरे धीरे अब प्रश्न भी कर सकते हैं, अपनी बात भी कह सकते हैं। इनफैक्ट
उससे और ज्यादा ये फ्रूटफुल हो जाएगा यदि इसमें इस तरीके से हम इंटरेक्ट करें तो। अभी तो मैं इसलिए खोल रहा हूँ, पहले तो सेंटेंस एक डायरेक्शन में कैसे देखें, नहीं तो सेंटेंसेस बहुत मुश्किल है अपने आप में। जी, क्योंकि यहाँ ये कह रहे हैं स्पिरिचुअल इंडिविजुअल वुड एक्ट फ्रॉम हिज ओन सेंटर ऑफ वन ट्रुथ, अपने ओन सेंटर से वो और अपने ट्रुथ से, अपनी हाँ, ओन सेल्फ नेचर से करेगा। अब हाँ, आगे ये थोड़ा ये लगा कि ये इसके बाद ये ऑपोजिट बात आ गई, बट ऑन अ कॉमन बेसिस एंड नॉट विद एनी ब्लाइंडनेस टू अदर सेल्फ एंड अदर नेचर। हाँ। जब अपने ट्रुथ और अपने सेल्फ नेचर से कर रहा है, बट कॉमन बेसिस फिर क्या हुआ? माँ श्री अरविंद कर रहे थे ना, उनको कोई इम्पेशंस थोड़ी थी कि मैं जिस चेतना की स्थिति के अंदर हूं, अरे तेरे को तो आ ही जाना चाहिए, हम तेरे साथ आश्रम में रह रहे हैं ना, ये कोई बात थोड़ी होती है। कितना पेशेंस, इतना ज्यादा पेशेंस, इतनी ज्यादा तकलीफ उन्होंने उठाई, एक व्यक्ति उनको लगातार, उनके लेटर्स देखो, और फिर भी जो पेशेंस, जो चीजें, वो व्यक्ति उनके विषय में जो जो कह रहा है सो कह रहा है, कितना प्रेम से। दिलीप मोर रॉय अकेले को वो पत्र, और वो उनको क्या क्या लिख रहे हैं, उनके क्या क्या मायने निकल रहे हैं, देखो तो सही आप अपने आप को कितना अंतरंग रूप से उस स्थिति में रख के कि भैया ऐसी कंडीशन, ऐसे गुरु हमको मिले, परमात्मा स्वयं। श्री अरबिंदो 27 के अंदर दामोदर के ये जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी के रूप में या मैसेज के रूप में आई थी दामोदर, 27 में आई थी, 26 में ये आपका सिद्धि दिवस हुआ था, माँ को पूरा कार्यभार संभला दिया गया था। 27 में वो असर्ट कर रहे हैं इसके माध्यम से कि ये व्यक्तिगत रूप से, वैश्विक रूप से और परात्पर रूप से जगदम्बा स्वयं है। और फिर बाद में ये 20वां वॉल्यूम देखो आप माँ का, ये सारे वॉल्यूम्स पढ़ो जो ये नए आए हैं, और उसमें व्यक्ति क्या कह रहा है। मैं सुबह आया था, प्रणाम के अंदर आपकी लुक अच्छी नहीं थी, या प्रणाम आपको करने की क्या आवश्यकता है, मैं तो हृदय में आपसे मिल लेता हूँ। ये जिस तरीके के प्रश्न, मतलब ये एक कॉमन व्यक्ति भी इतना इम्पेशेंट हो जाएगा, रे भाई ये क्या बात है, जबकि आपको रोज, आपको जिस जिस तरीके के पत्र, जिस जिस तरीके की चीजें, एक बार फटाफट पढ़ जाओ, एक कॉमन सेंस तो आए कि वो कर क्या रहे थे। कितना पेशेंस, कितनी चीज। तो ऋषि हैं जो इस सारे को प्रिजाइड कर रहे हैं, इस एवोल्यूशन को आगे चला रहे हैं। यदि वो इम्पेशेंट हो जाते जिस तरीके के मनुष्य हैं उनको देख के, बताओ कोई चीज चल सकती थी क्या? कॉमन लॉट के ऊपर काम करते हैं, सामान्य प्रकृति के ऊपर, खुद की भी प्रकृति के ऊपर कार्य करते हैं, और सामान्य प्रकृति के ऊपर कार्य करते हैं। लॉट तो वैसा ही रहेगा। यही बात सावित्री के साथ, इनफैक्ट आप आरोहण करते हो तो तकलीफ वाला काम हो जाता है, कॉमन लॉट से आप अलग हो जाते हो। पर अब चयन की बात है ये साहब, ये कॉमन लॉट से अलग होना चाहें या वो ही बने रहना चाहें, उनकी सहायता करें, कैसे करें। पर प्रकृति और व्यक्तित्व के प्रति किसी प्रकार के अंधेपन के बिना, अर्जुन को यही कह रहे हैं। ये सेंस नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है, मैं कह रहा हूं इसलिए कर बस, अंधापन नहीं इसके अंदर, मैं तो इस चीज के लिए कर रहा हूं, मैं ये बातें नहीं। ठीक है, इसमें कोई सेंटेंस दीपक जी? इसे भी और मेरे लिए खोलने की जरूरत है। इसमें बहुत ही गूढ़ता नजर आ रही है। आपके साथ पढ़ने मात्र से केवल फोकस हो पा रहा है कुछ कुछ। इसे एक बार और खोला जाता तो बेहतर था मेरे लिए। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल आइडियाज हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल आइडियाज हैं, मैं तो कह रहा हूं सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपने आप में मुश्किल है। हाँ जी देविका जी। तो पंकज भाई, ये जो साइकोलॉजिकल सेंटर की अभी पीछे बात करी है कि हाँ। हर व्यक्ति का साइकोलॉजिकल सेंटर अलग है, तो जब हम ये बात करते हैं कि या आप कहते हैं कि हमेशा ये बोलो कि भी मदर को हम बिलोंग करते हैं, तो हम्म। बेसिकली हम लोग कॉन्शियसली अपना साइकोलॉजिकल सेंटर शिफ्ट कर रहे हैं, अगर इसको हम देखा जाए तो। इनफैक्ट आपका सच्चा सेंटर ही वही है। हाँ जी। डिफाइन आप साइकी को कैसे करो, आपके साइकोलॉजी का मतलब आपका केंद्र वही है। इसको केवल विचार के रूप में नहीं, अब ये इसी की शिक्षा, इसी की सारे केंद्र करके, सारी चीज इसी के केंद्रित होके, क्योंकि केंद्र है हमारा ये।
क्योंकि आप भ्रमित हो, आपका कभी उससे संपर्क नहीं हुआ, इसलिए मां श्री अरविंद को भी थोड़ा बीच के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर लेना। अरे ये कोई बात थोड़ी है। मेरे को पता है मेरा साइकोलॉजिकल सेंटर ये है। आप अपने फिजिकल को सेंटर बनाते हो तो क्या संस्कृति आ जाएगी, आपकी वाइटल को सेंटर बनाते हो तो क्या संस्कृति आ जाएगी। माइंड को यदि आप सेंटर बनाते हो तो माइंड के कारण इन्होंने, एक ने तो एस्थेटिक पकड़ा, एक ने एथिक्स पकड़ लिया, तो क्या संस्कृति आ जाएगी। और यदि अंतरात्मा को पकड़ते हो तो क्या संस्कृति आ जाएगी। ये बात कहने में कहाँ दिक्कत है, यही चीज हर जने को उसका बर्थ राइट है ये। मतलब देखो, आप जो ये बात कर रहा है उसको कन्फ्रंट करने के लिए लोग आ जाते हैं, नहीं आप ऐसा कैसे कह सकते हो, अरे यार तेरे फायदे की बात कर रहे हैं, तो तेरा ही तो साइकोलॉजिकल सेंटर है ये करेगा तो इसके अंदर तेरा भी कल्याण है, पूरी मनुष्य जाति का कल्याण है। इसीलिए श्री अरबिंदो कह रहे हैं अब सनातन धर्म के लिए आवश्यकता है कि वो अपने लिए महान नहीं, वो तो हमेशा से ही पूरे मनुष्य जाति के लिए पूरे उसको प्रकाश प्रदान करता रहा है, उस सब के लिए। और आज इसको पुराना वाला नहीं, आज के टर्म्स के अंदर जो मां श्री अरविंद सामने लेके आए हैं, तो हम सारे एकजुट हों, पहले तो उसको आत्मसात करें और फिर उसको सामने लेके आए। ये ही करने का कार्य है। और दूसरे कंसिडरेशंस में क्यों जीना चाहिए, वो तो लोअर पोटेंसी है। केंद्र आपका है ही यही, आपका साइकोलॉजिकल सेंटर ये ही है। डिफाइन कैसे करें और चैत्य को, सेंटर ही यही है। हाँ जी। और फिर हम ये जो साइकोलॉजिकल सेंटर है, पहले शुरुआत तो अपने विचारों से ही करते हैं, क्योंकि ये एक विचार आया कि हम पूरी तरह माँ को बिलोंग करते हैं। अब चाहे हम नहीं कर रहे कॉन्शियसली, इससे बट भी नहीं करता व्यक्ति, व्यक्ति तो धीरे धीरे इससे करता है, जगत को देखना शुरू करता है। देख के उसको जो सही गलत उचित अनुचित, मतलब एक सेंटर धीरे धीरे वो एक बनना शुरू हो गया, जो चीजों को देख, अदरवाइज तो बन ही नहीं रहा। मेरा आराम तकलीफ यांत्रिक रूप से जो आपको परोस दिया जाता है अखबार के माध्यम से, कोई एक मूलभूत तरीके से नहीं सोच रहा कि ये कह क्या रहे हैं। कोई विवेचन है क्या, मेरे को ये बताओ। कितनी अच्छी से अच्छी मैगजीन, टॉप मोस्ट मैगजीन दुनिया की देख लो, वो ये बताएंगे ये सफलता का मानक ये यार, इतने करोड़ रुपए इसकी खेती में आ गए। एक्चुअल में होता नहीं उस तरीके का। फिर जो हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो तो उनके अंदर तो न्यूज़ ही नहीं है, वो तो सेंसेशनल ऐसी हेडलाइन लिखेंगे, आप पढ़ते हो ये क्या हुआ, कैची हेडलाइंस करेंगे। और जब एक्चुअल डिटेल पढ़ते हो कि यार ये तो बात ही नहीं है, जानबूझ के इस तरीके की हेडलाइन करेंगे उसको। मूलभूत सोच ही नहीं है। धीरे धीरे व्यक्ति सोचता है, समझता है, जगत की स्थितियों को देखता है। यहां तक भी बहुत कम लोग हैं, लाखों में से कोई मुश्किल से एक आध मिलता है, अदरवाइज तो मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं। पहले तो ऐसे व्यक्तियों के आप संपर्क में आओ जिसको आप गणमान्य मानते हैं, जो बहुत विशेष है, साहब ये तो व्यक्ति वेद के विषय में विचार रखता है, समाज के विषय में विचार रखता है। जब उससे बात करते हो उसको फंडामेंटल सी पता नहीं किसी चीज के। फिर ये धीरे धीरे, पर कम से कम मानसिक रूप से व्यक्ति ये देखता है यार संसार चल क्या रहा है, ये बातें क्या है, ये विचार करना सोचना, पीछे पद्धति क्या है, ये कोरोना आया किया क्या इसने, तो मनुष्य जाति क्या है। पर इतना करके भी विवेचन आप ये पाओगे, जब तक डीपर उसका प्रवेश नहीं होगा तो चर्चाएं कर रहे हैं, अच्छी भली चर्चाएं कर रहे हैं, पागल लोग नहीं है, बहुत बहुत समझदार लोग हैं, इतना अच्छा विवेचन कर रहे हैं। क्यों स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आपको चुनाव में एक छोटा सा ये चीज फेंक दो आप चुनाव जीत जाओगे, तो मतलब समझदार तो है। मनुष्य जाति को कैसे किन ट्यून्स के ऊपर डांस करती है वो समझते हैं, कौन सी जो एनर्जीज काम करती है, कौन सी फोर्सेस काम करती है, ये जानते हैं। और डीपर सेल्फ का कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। हाँ जी। ये बात है। तो ये विकास का तो अनंत आपके पास पूरा स्पेक्ट्रम दे रखा है। और दूसरी चीज जो ये इन्वोल्यूशन और एवोल्यूशन की प्रक्रिया है, तो बेसिकली ये सारी माया है, माया के द्वारा की जा रही है। हाँ, पर और माया का अर्थ मतलब सुप्रीम की क्रिएटिव पावर वो निर्माण कर रही है इसका, और जो सेल्फ डिटर्म मैनिफेस्टेशन के लिए, आनंद के लिए। हाँ जी। और ये इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन भी यहां है जिस फ्रेमवर्क में हम हैं, और दूसरे जगह के ऊपर इनफैक्ट टाइपल वर्ल्ड्स हैं, वो न इवोल्व होते न नीचे आते, वो फिक्स्ड हैं, टाइपल जगत है वो। ये प्रक्रिया, इसीलिए चैत्य की जो सुविधा है केवल मनुष्य को मिली है, इसलिए देवता भी लालायित हैं इसके लिए। यहाँ सारा समीकरण इस तरीके का तैयार किया जा रहा है जिसके परिणाम हर लोक के अंदर आप उनको दे सकते हो। इसलिए है मनुष्य विशेष।
नहीं तो ऐसी क्या विशेषता है अगर मनुष्य को देखो तो? ये मनुष्य की विशेषता है, मनुष्य की मनुष्यता है। अगर वो इस चीज को स्वीकार कर ले तो जस्टिफाइड है, सबसे ऊंची सत्ता है मनुष्य अगर देखा जाए तो। और यूं बेचारा एक पशु से भी नीचे है यदि उसको ही भूल जाए तो। ठीक है हाँ जी। अनिल जी? हाँ पंकज जी। अब ये चीजें एक्चुअली मतलब समझने की तो मतलब ऐसी चीज समझाने की कोशिश की जा रही है मतलब जो अपने अभी रेंज में है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि वो जो इतनी वास्टनेस जो और जो स्वतंत्रता रखी गई है इसीलिए इतनी वैरायटी है मतलब नहीं तो सिर्फ नहीं तो लिमिट हो ही जाता ना, एक बुक में डाल देते, वो नहीं हो हाँ सकता। तो हाँ अब इतनी ज्यादा वैरायटी के लिए सबके लिए संभावना है तो मतलब वो आदमी एकदम खो जाता है मतलब कि ये, क्योंकि एक लाइन या कोई सीमित कर देगा तो फिर बात ही खत्म हो जाती। तो वो बिल्कुल। उसको कहना बड़ा मुश्किल है। मतलब जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सर उसमें भी अब भाषा लैंग्वेज वर्ड वो कहीं मान्य रखते नहीं कि उससे भी ऊपर की चीज है जो उन्होंने देखी है। हाँ, पर इसमें तो एक एक लाभ ये तुरंत में हमारे मानसिकता के लिए ये है, अब आपको कोई कोई पद्धति बताने की कोशिश करेगा, आप भीतर से हंस के देखोगे, यार श्री अरविंद ने बताया, बता तू कैसी बात कर रहा है, भले आपको हाँ तो समझ वो नहीं आया इतनी हो। वास्ट इतनी मतलब जो है इसको अपन क्या कह सकते हैं मतलब बड़ा मुश्किल है समझना। क्योंकि अपने पास अच्छा दूसरा मेरे को कई बार ये कॉन्ट्राडिक्टी लगता है, अब ये सारी लीला सब उसी की है या मतलब वही है जो है अपने द्वारा एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फिर ये बर्डन ऑफ प्रोग्रेस जो है वो फील होता है मतलब अपने को सब कुछ करना है, अपने को फिजिकल भी करना है, वाइटल भी करना है, मेंटल इंटेलिजेंट भी लानी है, भी समझ पाएंगे मतलब फिर ये खेल क्या है। क्योंकि मतलब इंडिविजुअल अपने बन को गया ना, करना है व्यष्टि चेतना आ गई, इसलिए तो इंडिविजुअल मतलब की चेतना है, इतना इसलिए। बर्डन ऑफ प्रोग्रेस जो है वो आपको फील करता है, ना, होता है बर्डन नहीं है ये, बर्डन नहीं तो महसूस होता, ये तो बाद में साधना बन जाती है। और माँ से जुड़ने के बाद ये प्रक्रिया बदलती जाती है। जो गीता के अंदर पहले तो आपके कामना है वो शिफ्ट आ जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, पहले तो कामना के कारण आप माँ फलेषु, फल के कारण नहीं करते, एक। दूसरे, कर्म मात्र के प्रति आसक्ति, क्योंकि आप फल की तो आशा आप छोड़ दोगे, कर्म अपने आप के प्रति आसक्ति तो रह सकती है। तो 2 नंबर ये कहते हैं कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं। तीसरे, कर्ता भाव के प्रति भी आसक्ति नहीं। तो ये चेतना की अवस्थाएं हैं। और जब इनका आपको स्वाद आ जाता है तब आप ये कहते हैं, अरे यार इतनी जो मेहनत करी ना ये जिम जाने की ओर की, जब अच्छे स्वास्थ्य का लाभ करके उसका जो स्वाद, उसकी जो ऊष्मा वो आप महसूस करते हो, तब आप कहते हो जस्टिफाइड था इतनी मेहनत करना। ये तो आपकी बाहरी प्रकृति कहती है, यार इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, इतना प्रयास, इतना आयास ये करने का क्या फायदा। जब उसके परिणाम आप देखते हो तो कह रहे इसके सामने कुछ नहीं है। 25 साल 30 साल भी मेहनत करी, एक क्षण यदि अंतरात्मा का, चैत्य का यदि टच कर लेते हो एक क्षण, तो आप कह रहे ये तो खूब खूब जस्टिफाइड है, इसके लिए तो 20 जन्म भी लगाने पड़े, एक बार ये आ जाए ये तो खूब बढ़िया है, ये सौदा बुरा नहीं है। तो ठीक है ये। ठीक है अनिल जी, जी। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।